हदीसों में एक बात कहते हैं, सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा तमन्ना अच्छी है, हसरत अच्छी है, लेकिन घर भी सही होना चाहिए ना, घर भी सही होना चाहिए, लगन दिल की होनी चाहिए। ऐसी वैसी लगन से खाली कहते फिर हुजूर आएंगे। तुम्हें बताऊं, बुलाने वाली एक जात, नाम है अबू अयूब अंसारी। हुजूर चले हैं मक्का शरीफ से, आ रहे हैं मदीना शरीफ। गौर से सुनिएगा मेरी बात, है ना तवज्जो। मुअज्जिन साहब उसी मदीने शरीफ जा रहे हैं। खुदा करे मोमिन को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर का शहर न देख ले, उससे खूबसूरत जमीन पे जगह नजर नहीं आती। ठीक है जी। तो हुजूर आ रहे हैं मदीना शरीफ। अबू अयूब अंसारी बाहर से आए, उदास थे। माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा क्या बात है बेटे? कामी सुना है रब का महबूब आने वाला है, मगर मेरी तमन्ना ये थी हुजूर हमारे घर आते। तो कहने लगी बेटे क्या हो गया? आ जाएंगे, आ जाएंगे। जब माँ ने इतना कहा ना आ जाएंगे, अब वो अयूब अंसारी क्या कहते हैं, अम्मी हम गरीब हैं, बड़े बड़े अमीर राहों में खड़े हैं, हुजूर हमारे घर आएंगे, मैं किस मुंह से कहूंगा हमारे घर चलें? अम्मी हमारा पुराना मकान, हम गरीब लोग, बड़े बड़े पैसे वाले पहले से जाके खड़े। माँ तो माँ होती है, सर पे हाथ रखा, बाल्टी थमाई हाथ में, का इसमें जब पानी लेके आ। अम्मी करना क्या है? का हुजूर आएंगे ना तो घर सजाना है, हुजूर आएंगे घर सजाना है। अम्मी हम गरीब लोग हैं। फरमाने लगे बेटे मैं अपना काम करती हूं, तू अपना काम कर। अबू अयूब अंसारी पानी भर के लाए, मां ने पूरे आंगन में छिड़क दिया, और जब रात का एक पहर गुजरा, मां ने मुसल्ला बिछा दिया, रो के कहती मालिक मेरा बेटा तेरे महबूब का तमन्ना ही है, तेरा महबूब अगर एक घूंट पानी मेरे गरीब के घर पे पी ले तो पता उसकी अजमत में क्या कमी आ जाएगी। माँ ने रो के रात भर दुआएं की। सुबह उठे, अबू अयूब अंसारी को माँ ने उठाया, जा बेटे जल्दी कर, मैंने घर साफ कर दिया है, तू हुजूर को लेकर के आ। तारीख गवाह है, अबू अयूब अंसारी उठे हैं, जाकर के आप उसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जहां अमीर मुस्तफ़ा का इंतजार कर रहे थे। लोग सवारियां लेके खड़े थे। अबू अयूब अंसारी जाके एक ऊंचे से टीले पर पत्थर के बैठ जाते हैं। लोग पूछते हैं तुम क्यों आए हो? आप झिझकते शर्माते कहते कि मैं भी हुजूर को लेने के लिए आया हूं। कुछ लोगों ने हंस के कहा था तुम किधर लेके जाओगे? ये देख पैसे वालों की लाइन लगी हुई है, दौलत वालों की लाइन लगी हुई है। जैसी इतनी बात कही है, अबू अयूब अंसारी रोते हुए घर लौट आते हैं। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ? कहा अम्मी जान वहां अमीरों की लाइन है, मुझे मेरा नंबर कहां आएगा? कह कह के घर में बैठ जाते हैं। माँ की आंख में आंसू आ गए। माँ ने रो के रब से महबूब की हाजिरी मांगी है। तारीख गवाह है, जिस वक्त मुस्तफा मदीने में आए हैं सबने ऊँटनी का रास्ता रोका था। कोई कह रहा था मेरे मेहमान बने, कोई कहता था मेरे मेहमान बने। मेरे नबी ने कहा था मेरी सवारी मामूर मिन अल्लाह है, इसको छोड़ दिया जाए, ये जहां बैठ जाएगी हम उसी के मेहमान बन जाएंगे। तारीख गवाह है, जब मदीने के चौक में ऊँटनी आई है उसने चक्कर लगाया, आखिर में जाकर के अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे बैठ जाती है। लोग कहा नकी नकी अभी फैसला नहीं हुआ है, हो सकता है इत्तेफाक से बैठी हो। दोबारा उठाया गया, फिर वही आकर के बैठी है। दूसरी मर्तबा उठाया गया, फिर आकर के बैठ गई। आका करीम फरमाते हैं जहां मेरी ऊँटनी बैठी है यही मेरा कयाम है, अभी ऊँटनी बैठी है। इतने एक ने दरवाजा बजाया, अबू अयूब अंसारी देख तेरे घर कौन आया है? जैसी इतनी आवाज दी है, खुदा की कसम आप नंगे पैर दौड़े हैं, दरवाजा खोला, चीख निकल जाती है, रो के कहते हैं अम्मा नसीबे जाग गए हैं, आज वो आ गया है जो अर्शों का मेहमान बना। आज वो आ गया है जो अर्शों का मेहमान बना है। अम्मी मुकद्दर देख। अंदर गए, खुदा की कसम तारीख गवाह है, अंदर गए, पानी का प्याला पेश किया। महबूब एक घूंट पी लें हमारी महराज हो जाएगी। नबी ने मुस्कुरा के जैसी प्याला हाथ में लिया, जिब्रील आ गए। महबूब रब ने कहा गए पानी पी के जाना नहीं है, यहीं पे ठिकाना बनाना है। हाँ तो कम से कम वो कहा था ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐसा नहीं हुजूर सुनते नहीं है। नौजवानों वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से।
हमने हुजूर के लिए क्या कीमत लगाई है, क्या किया है हमने हुजूर के इश्क के बदले में? कुछ भी नहीं किया। हम 2 बाल नहीं रख पा रहे दाढ़ी के। मैं क्या कहूँ यार, मैं हाथ नहीं उठवाता हूँ और उठवाऊंगा भी नहीं। मेरा ईमान है, कहना मेरा काम है, तौफीक देना रब का काम है। वो जब चाहेगा तब तकदीरें चमक जाएंगी, तब चेहरों पे दाढ़ियां सज जाएंगी, ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन जानते हो, ये कभी कभी हुजूर के लिए कुर्बानी दे के देखें, कुर्बानी दे। कई बार लोग कह देते हैं नहीं मौलाना अभी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी तो दाढ़ी रख लेंगे। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, कोई मौलवी आज तक इसलिए कुआरा नहीं मरा है कि उसको किसी ने दाढ़ी की वजह से लड़की नहीं दी है कोई मिसाल याद है? कोई मिसाल नहीं ना। तो ये बहाने क्यों? मौलाना शादी हो जाएगी तो रख लेंगे, क्यों अभी क्यों नहीं रख सकता भाई? कहा नहीं अभी अम्मा मना कर रही है। उन माओं को पैगाम हो, खुदारा बच्चे दाढ़ी रखें तो उन्हें रोके ना, बल्कि उनका माथा चूम के कहें बेटे तूने मुझे कयामत में सर उठाने के लायक बना दिया है। इस बात पे भी मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूं, खुदारा समझें, जरा समझें और उनके लिए कुछ कुर्बानी दे के देखें, कुछ कुर्बानी दे के देखें। वो एक नौजवान था ना, रिश्ता हुआ उसका, रिश्ता समझ रहे ना? यहाँ क्या बोलते, रिश्ता ही बोलते हैं ना। अब तो एंगेजमेंट बोला जा रहा है ना, है ना? अब तो इंग्लिश में बोल रहा, खेती कर रहा, कह रहा बेटे की एंगेजमेंट है ना? क्योंकि हमने तरीके भी अंग्रेजों वाले ले लिए। गैरत की बात नहीं है कि आज मुसलमान स्टेज पे ला के बच्ची के हाथ में अंगूठी डाल रहा है, ये गैरत की बात नहीं है। क्यों? कहते हैं अब माहौल बदल गया मौलाना, तरक्की का दौर है। मैं कहता हूँ वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ऐसी अमीरी से तो गरीबी अच्छी थी, कम से कम बेटियां पर्दे में तो रहती थी, पर्दे में तो बेटियां रहती थी। आज हाल क्या है? पहले शादी के बाद चेहरे दिखते थे, अब रिश्ते में ही लाके हजरत अंगूठी पहना रहा, बेगैरती की हद। और वो भी खुश है जिसकी बेटी है, करवट वाले से कह रहा घर की बेटी है। कयामत में पता चलेगा बेटे ये जो तमाशा बनाया है क्या हिसाब देना और क्या जवाब देना है। कोई नहीं गुजर सकता ऐसे। जानते हो मेरा नबी अपनी प्यारी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाते, मेरे नबी आयशा कोशिश करना कि रब के हिसाब में ना पड़ जाना, कोशिश करना कि रब के हिसाब में ना पड़ जाना। हुजूर क्यों? फरमाया क़यामत में जिससे रब ने पूछ लिया समझ लेना फंस गया। जिस पे अपने आप वो करम की चादर डाली बस वही बचना है। आज तो हजरत जी सबको जन्नत बांट के जा रहे हैं। हाँ आ गए मेरी महफिल में, हाँ सारे ही जन्नत है। पता चलेगा बेटे इतनी सस्ती भी जन्नत नहीं है। कहा हुजूर फिर बचेंगे कैसे? फरमाया अगर रब ने करम कर दिया और हिसाब ना लिया तभी बच पाओगे। ये किससे कह रहे? सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी। ये उसकी कहानी है। तेरी मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है तेरी मेरी, लेकिन अकड़ कम नहीं, अकड़ कम नहीं। तो अंगूठियां पहना रहे हैं, कह रहे मौलाना अब तो दौर ही ऐसा आ गया ना, निकलो मेरे भाई, दौर से हम नहीं, दौर हमसे है। दौर हमसे है, हम दौर से नहीं है। लोग नंगे नाचेंगे तो क्या हम भी नंगे नाचे? बताइए। अगर दुनिया की बेटियां बेपर्दा टहलने लगे तो क्या हम अपनियों को भी बेपर्दा निकाल दें? नहीं, हम दौर से नहीं, हम मदीने वाले के उसूल से चला करते हैं। हमें हुजूर के उसूल से चलना है। तो नौजवान का रिश्ता हुआ, और जब रिश्ता नौजवान का हुआ ना तो उसकी उस टाइम पे दाढ़ी नहीं थी। क्या नहीं थी? दाढ़ी नहीं थी। इत्तेफाक से उसको किसी आलिम से मुलाकात हो गई, उसने समझाया दाढ़ी रख ली। जब बारात में गया तो दाढ़ी, और जब दाढ़ी जब दाढ़ी रख ली ना उसने तो दूल्हा बन के गया। अब जो ससुराल वाले थे, लड़की वाले, बड़े बड़े बदमाश पड़े लड़की वाले भी, सारे कसूर लड़के वालों के नहीं होते। हाँ हजरत, खाली जिम्मेदारी अगर जहेज की कसरत है या बिगाड़ है तो इसके सारे जिम्मेदार लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी कुछ बड़े दयूस किस्म के लोग हैं। जरा सा आला टांग लिया गले में तो कह रहा 10 लाख दे दूंगा। तेरे पास हैं देने को 10 लाख, लेकिन तेरे सगे भाई की भी तो 4 बेटियां हैं, क्या वो भी किसी को 10 लाख दे सकता है? बताओ, ये भी तो गौर करो। हाँ इस बात पे गौर करें भाई। मैं दे सकता हूं अपनी बेटी को 10 लाख, मैं दे सकता हूं 5 लाख, लेकिन मेरे भाई की हैसियत नहीं।
तो मैं क्यों 10 लाख देख करके किसी का दिमाग खराब करूं? क्या तेरी बेटी में ऐब है? क्या तेरी बेटी बच्चलन है? या तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नहीं है जो उसके साथ मुंह से पैसे देने की बात कर रहा है तू? जिनकी बेटियां अच्छी होती हैं ना, वो फख्र से कहता बेटी बेटी है, मर्जी है तो हां कर और ना है तो ना कर। इसलिए कि अगर बेटियां अच्छी होती हैं तो रिश्तों के इंतजाम मदीने से कर दिए जाते हैं। यह भी तो एक मसला है ना। जरा सा आला देखा गले में लटका हुआ, उल्टी सीधी सुइयां लगा रहे हैं। हाँ, 2 साल मेडिकल पर आया, कई के कूले टेढ़े कर दिए। टाइफाइड और डेंगू का दौर है, किसी का कंधा उठा हुआ मिलेगा, कोई पूरा नहीं खड़ा हुआ। क्या सुई हड्डी में लग गई थी? लगाई किसने थी? बढ़ाई ने कि डॉक्टर ने? कहते तो डॉक्टर साहब जिसे यही नहीं पता हड्डी किधर है, नस किधर है वो डॉक्टर कर रहा है काम। हालात देखे हमारी कौम के, तो लालच कर लिया जरा सी बात में। जरा सी बात में डॉक्टर है, अच्छी कमाई करेगा। सुन मेरे भाई, गुजारे कम पैसे से भी हो जाएंगे, गुजारे सूखी रोटी से भी हो जाएंगे। कभी अमीर देख के बेटी न देना, कभी दौलत वाला देख के बेटी न देना। अगर बेटी की देनी है, अल्लाह वाला देख के बेटी दिया करो, दीनदार देख के बेटी दिया करो। इसलिए कि जो खुदा से नहीं डरेगा वो तेरी बेटी का हक अदा करने में क्यों किसी से डरेगा? ऐसे दामाद तलाश करो जो अल्लाह से डरने वाले हो। इसलिए कि जो खुदा का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। हाँ, फिर जब बेटी पर डंडा चलता है ना, तावीज दे दो, बड़ी मारी जा रही है बेटी। क्यों? कहना साहब लोग तो खाते पीते लेकिन हैं बड़े जाहिल। तो जाहिल तुझसे बड़ा कौन है? और आज रिश्ते अल्लाह माफ करे, अब तो फेसबुकिया दामाद फिर रहे हैं। कतई काला होता, ऐसा फिल्टर मार रहा हजरत कि बिल्कुल बुनियाद ही बदल जा रही है। हाँ, ऐसा फिल्टर, और कान में बुंदा, हाथ में कड़ा, गले में चैन, बटन ऐसे खोले पड़ा जैसे कि बैल। जिसे दाढ़ी रखने में बोझ लगता है, यहां तक कि चुटिया लिए घूम रहा है वो। चुटिये, कंगन, मुड़िये, डिजाइन, और फोटो भेज दिया। देख के कह रहे हाँ लड़का सेठ लग रहा, लड़का सेठ लग रहा। राज तभी खुल गया कफील भाई जब वो कारें करके लाया था और उनका किराया नहीं दिया जा रहा था। ट्रॉली में भर लाया बारात कि 10 गाड़ियों के लोग एक ट्रॉली में आ जाएंगे, क्योंकि 10 गाड़ी के देने का पैसा नहीं था फटीचर पे। फेसबुक या दामाद भाई, जब कभी तहकीक करो पता चलता दोस्त की अंगूठी थी, अम्मा का बुंदा था, और कुछ नहीं करता इसलिए बाल बड़े बड़े, कटाने को भी पैसे नहीं। ऐसे दामाद ढूंढ के ला रहे हो, इनके हवाले बेटियां कर रहे हो। ऐसे नचनियों की औलाद डांसर होती है। बाप अगर अबू साले जंगी दोस्त हो तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है। इसलिए दामाद अच्छे तलाश करो। मोबाइल पे देख के मौलाना देखो फोटो आया, अब मौलाना क्या पता कितने फिल्टर लगे है। अब जब आया दामाद, अब पहचान ही नहीं हो रही। एक तो तमाशा और है, जैसे कपड़े हजरत दूल्हा पहनेगा वैसे ही दोस्त पहन रहे हैं। इतनी तोली है इस पे, इतनी उस पे, तीनों लाइन से बैठे हैं। दामाद ढूंढो कौन साइन में। ओ भाई, दोस्तों से गुजारिश है, ये दूल्हा के दिन खुशी का दिन होता है। अगर आप उससे अच्छे दिखते भी हैं ना तो आज मत दिखना, आज मत दिखना। आज ज्यादा अच्छे कपड़े ना पहनना, आज कम से कम उसे खुश होने दो। वो ईद, वो बारात वाले दिन भी कुड़ता, ये मुझसे अच्छा लग रहा। तो ये तमाशे फेसबुक, और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी कहां देख रहे हो जाकर के? पार्टी में, हाँ पार्टी में, अकीके में, बारात में, ऐसी जगह लड़कियां तलाश कर रहे हो। कह रहे लड़की बहुत अच्छी थी मौलाना, हूर लग रही थी, हूर। बेटे ये पेंटिंग वालों का कमाल है, जो आड़ी तिरछी मारते भी सीधी लगती हैं। धोखे में ना आइयो, गलत नहीं कह रहा हूं मैं ये। अगर लड़की देखनी है तो किसी ब्याह में नहीं, पार्टी में नहीं, नमाज के मुसल्ले पे देख। उसका असली चेहरा अगर दिखाई देता है तो मुसल्ले पे दिखाई देता है। वरना इस केमिकल का कमाल जानते हो? हमारे बुजुर्गों का तरीका, हमारे असलाफ का तरीका था कि जब हम घर से जाते थे दूल्हा बन के, तब क्या रकात पढ़ते थे?
क्या रकात पढ़ते हो? हजरत एक जगह मैं ही नमाज पढ़ा रहा था दूल्हे को, दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, मैं कह रहा या अल्लाह ये पढ़ेगा कितनी। अब मुझे तो पता था नमाज में तो इससे क्या बोलूं, लेकिन साथ वाला उस जैसे ही था, उसने कहा कितनी और पढ़ेगा, तो सजदे से ही कह रहा कि आखिरी रकात है। ये हमारे साथ का हादसा है। जिस कौम को 2 रकात की तमीज ना हो वो दीन की ठेकेदारी की बात करेगी? सोचे जरा, कभी जाते ही नहीं मस्जिद तो 2 रकात शुरू में पढ़ते हैं घर से निकलते वक्त। बताओ वो सुन्नत है, शुक्राना है, नफल है, वाजिब है, फर्ज है? अल्लाह सलामत है। वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है, वो बोले जिनकी नहीं हुई है अभी। किस चीज के? शुक्राने के। हैं भाई, काहे के? शुक्राने के। और 2 लौट के आके पढ़ने थे। कब पढ़ने थे 2? तो दूल्हा तो पढ़ लेता है, लेकिन दुल्हन ना घर से निकलते हुए पढ़ती है ना आके पढ़ती है, क्योंकि अगर पढ़ लिए तो 12,000 का जो केमिकल लगा है ना मुंह पे, वो धुल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ऐसी दुल्हन लेके आए हो? बताओ जिसे 2 रकात यहां ना पढ़ने की तमीज है ना घर से निकलते वक्त पढ़ने की तमीज है, ऐसी दुल्हन नहीं। दुल्हन जानते हो, खुदा की कसम एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम। दुनिया जिसको सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, तकिया, जकिया, नकिया, आबिदा, पारिसा, जाहिदा, सैयदा, फातिमा, ज़हरा कहती है। कायनात का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन खुदा की कसम कोई दिखावा नहीं, कोई सिंगार नहीं, कोई रंग रोगन नहीं। दुल्हन बन के जब चली है ना तो दूल्हा फेसबुक वाला नहीं था, शादी बाजार वाले से नहीं हुई थी, वलियों के इमाम से शादी हुई है। हुजूर चाहते तो किसी भी बड़े से बड़े के हाथ में बेटी का हाथ दे सकते थे, लेकिन घर आके कहा था फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। मैं मानता हूं अली के पास कुछ नहीं है, लेकिन जानती है फातिमा मेरा अली वो है जिससे मुस्तफा भी प्यार करता है, खुद खुदा भी प्यार करता है। तो दामाद मुस्तफा का भी प्यारा होना चाहिए और दामाद खुदा का भी प्यारा होना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही। देखो आपके आगे भी बेटी है, मेरे आगे भी बेटी है, आपकी भी बहन है, मेरी भी बहन है। हम में से कोई ये नहीं चाहता हमारी बच्चियों की जिंदगी खराब हो। चाहता है कोई? नहीं चाहता ना। हम सब चाहते हैं हमारी बहन बेटियों की जिंदगी खुशहाली में गुजरे। तो रिश्ते देखभाल के करो, दीनदार लड़के तलाश करो, दीनदार, दौलतदार नहीं, दीनदार। जिंदगी तो बिना खाने की भी गुजर जाती है, उनकी भी कट जाती है जो छप्पर में रहते हैं, उनकी भी कटती है जो महलों में रहते हैं। खुदा की कसम एक जोड़े कपड़े में बहन बेटी की गुजर जाए, भले पैबंद लगा के कपड़ों में दुनिया से जाए, लेकिन शोहर को राजी करके अगर जाए ना तो कब्र पे अजान हो ना हो अल्लाह कब्र में रोशनी पहले फरमा देता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा होनी चाहिए। यह भी ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, रिश्ता हुआ, दाढ़ी नहीं थी, जब बारात गई तो दाढ़ी निकल आई। अच्छा इस टाइम पे अब्बा भी बड़े ओवर रहते हैं। अब्बा बेटे की बारात वाले दिन ना उस दिन बगल में रहता, उसके क्या परस है ना, लड़के के बाप को क्या बोलते हैं, चलो समधी बोल दो। इधर वाले का जब आया बारात में तो इधर का तो समधी हुआ ना, इधर वालों का अब्बा थोड़ी है, इधर वालों का क्या है, समधी। बगल में पर्स लिए घूम रहा है और लड़का को बोला चुप, आज तू नहीं बोलेगा, आज मैं बोलूंगा क्योंकि मैं अब्बा हूं। ये हजरत पूरी जिंदगी नहीं बोला, आज डांट रहा है उसको, आज डांट रहा है। मेरी आंखों के सामने की बात थी, एक बारात में हम गए थे तो दूसरी बारात जो आई थी ना तो बाप बेटों में अनबन हुई, बाप बेटों में थप्पड़ चल गया। क्या तमाशा बना रखा है हम लोगों ने, ये कंडीशन है हमारी, हालात ही हमारे। तो वो बाप जो था ना बैठा था, इतने में लड़की वाले आ गए, कहने लगे देखिए जी ये वो लड़का तो नहीं है जिसके साथ हमने रिश्ता किया। हालांकि वो जानते थे यही लड़का। कहा क्यों? कहा उसकी दाढ़ी नहीं थी, इसकी दाढ़ी है। उन्होंने कहा हम बेटी नहीं देंगे, अगर निकाह करना है तो इस लड़के की दाढ़ी मुंडाना पड़ेगी। जब इतनी बात सुनी ना तो लड़के के बाप ने कहा अच्छा ठीक है। लड़के को बुलाया, कहा बेटे सुन मेरी इज्जत का सवाल है, आज दाढ़ी मुंडा दे। बच्चे ने इतना सुना ना, उसने कहा ये क्या कह रहे हैं? कहा बेटे मैं तेरा बाप हूं, मेरी इज्जत का सवाल है, आज मुंडा दे, निकाह हो जाए फिर रख लेना। उसने कहा दाढ़ी मुंडा ना मुंडाई तो तेरी इज्जत चली जाएगी
और अगर मुंडा दी तो मदीने वाले की इज्जत का सवाल है। तो फिर मेरे हुजूर की इज्जत का सवाल है। बाप ने कहा बेटे सुन, मैं भी तो हुजूर का उम्मती हूं। उसने कहा आपका कैसा इश्क है अब्बा? आप तो कहते जब मदीने गए थे हुजूर की जालियों पे जाके बेहोश होके गिर गए थे। अब्बा जी बताओ ना, अब वो इश्क किधर चला गया कि अपनी इज्जत के लिए बेटे की दाढ़ी मुंडाने की बात करते हो? बाप ने तेवर बदला, गुस्सा आया। उसने कहा था नादान बात सुन कान खोल के, जायदाद का मालिक मैं हूं, जमीन का मालिक मैं हूं, संपत्ति मेरी है, मैं अगर चाहूं तो तुझे फूटी कौड़ी भी ना दूं। उसने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा आज मेरी बात मान ले, जितनी जायदाद है सब तेरे नाम करूंगा, और अगर तू मेरी बात नहीं मानता है तो तुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी जाएगी। आज ऐलान कर दूंगा कि मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूं। इतना बेटे ने सुना है। कब्बा मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए, जरा मैं कुछ सोच लूं। बच्चे को ख्याल आया हुजूर के रोजे की तरफ मुंह किया है, कुछ सोचा, रोना शुरू कर देता है। फिर बाप के पास से हटा के उसने अपना चेहरे से सेहरा उतारा, कचड़े के डब्बे में डाला। उसने कहा बा तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक। उसने कहा अब्बा तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और हुजूर की सुन्नत मुझे मुबारक हो। मैंने क्या कहा था? कभी उनके लिए कीमत लगाइए, कभी मेहनत कीजिए, कभी उनके लिए कुर्बानी दीजिए, फिर देखिए वो आंसू पोंछने आते हैं कि नहीं। अल्लाह अकबर। इतनी बात जब बेटे ने कही है, बाप मुंह देखता रह गया। बाप ने कहा आज के बाद अपनी सूरत न दिखाना। बच्चा तो छोड़ के चला गया। अच्छे बाप का, अच्छे घराने का लड़का था, बड़े खानदान से था, दुनिया जानती है। जब वो चला गया बारात छोड़ करके, तारीख गवाह के मौसम अलग था, गर्मी का मौसम था, गर्म कपड़े गर्मी के हिसाब के कपड़े थे। ऐसे ही एक जोड़ी में जिंदगी गुजारता रहा। जाता कहाँ, किससे भीख मांगता। बड़े घर से था इसलिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती थी। बड़ा परेशान रहता था, कोई मतलब नहीं, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। जिंदगी गुजरती रही। जब सर्दी के दिन आए, अब मौसम बर्दाश्त नहीं होता है। एक दिन ठंड कसरत की लगी है, सोचता है जाऊं तो किधर जाऊं। सामने मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर गया, सफे पड़ी हुई थी, उनमें लिपट करके कोने में बैठ जाता है। जैसे लिपट के बैठा है जो उस बस्ती का अमीर शख्स था, उसके खाम में हुजूर तशरीफ लाते हैं। आका कहते सुन, तू इतने अच्छे बिस्तर पे लेटा है, मेरा गुलाम सर्दी में मस्जिद में ठिठर रहा है, जा उसको लेकर के आ और उसके लिए बिस्तर का इंतजाम कर। इतना सुना है, ये निकला मस्जिद में गया है और जाने के बाद आवाज दी है, कोई जवाब ना मिला। तलाश किया है, कोने में सफ उठा करके देखा, सफ के अंदर से हुजूर का गुलाम निकला है। जब इस गुलाम को देखा, हाथ पकड़ा, घर लाया। सुबह हो गई है। अगले दिन जब जवान ने जाने की बात की, उसने हाथ जोड़े थे, कहा यार मेरा मेहमान बन जा। कहा क्यों? कहा इतने नसीबों से तू मुझे मिला है। कहा मुझ में ऐसी कौन सी बात है? कहा तू नहीं जानता है, जब तू मस्जिद में आया था तेरी खबर देने नबियों का इमाम आया था, तेरे बारे में मुझे मुस्तफा ने बताया है। चीख निकली, उसने रो के कहा था या रसूल अल्लाह तेरी अजमत पे कुर्बान, सिर्फ एक सुन्नत के लिए इतना किया है तो तेरा पैगाम आ गया है। अगर जिंदगी तेरे नाम कर दूं, उम्मीद है मुझे सीने से लगाने खुदा जाओ। हुजूर के लिए कुछ करें, कुछ करें हुजूर के लिए। नौजवानों, मरना है, मर जाना है, तो याद रखिएगा मर गए ना तो फिर कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला। अगर यकीन ना हो ना मेरी बात पे तो कब्रिस्तान जाना, कब्रें देखना। हम अपनों की कब्रों पे फूल भी चढ़ाते हैं, सफाई भी करते हैं, मिट्टी भी डालते हैं। कितनी कब्रें ऐसी हैं, फूल तो बड़ी बात साहिब, कोई मिट्टी डालने नहीं आया। क्या वो किसी की कब्रें नहीं? क्या वो हमारे बीच के लोग नहीं थे? वो हमारे ही बीच के लोग थे। लेकिन हुआ क्या? दुनिया बड़ी बेवफा है नौजवानों, बड़ी बेवफा दुनिया है। अल्लाह से तौबा करो और अपने रब से प्यार करो, अल्लाह से प्यार करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो मज़ा रात को तन्हाई में सजदा करने में आता है ना, वो कहीं नहीं आता है, कभी नहीं आता है। कितना सा काम करना है। हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है, हमें बस एक कदम आगे बढ़ाने की देर है, फिर उसकी रहमतें खुद आगे बढ़ के तुम्हें सीने से लगाएंगे, खुद सीने से लगा लेंगे रहमतें। और ये फैसले अल्लाह खुद किया करता है, ये रब की तरफ से होने वाले फैसले होते हैं। ये हकीकत है। मैं एक नौजवान से मैंने कहा यार दाढ़ी रख ले। उसने कहा
ये तब की बात है जब मैं पढ़ता था और इमामत भी करता था उस वक्त में। मैंने कहा दाढ़ी रख ले, कई सारे दोस्तों ने उस वक्त भी दाढ़ी रखी थी। मैंने कहा दाढ़ी रख ले, उसने कहा हजरत रख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। अचानक तबीयत ख़राब हुई और इंतकाल हुआ, जनाजा पढ़ाने में ही गया। जब मैंने कफन हटा के देखा, उसका चेहरा देखा तो पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे याद आया ये कह रहा था अभी वक्त बहुत है, इसे क्या पता था एक दिन यही ये चौक में हमारे आगे लेटा होगा। गारंटी है कोई? हम 70 साल के हो जाएंगे, हम 80 के हो जाएंगे, गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं मेरे भाई, कोई गारंटी नहीं है। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हमारा रब तो ये चाहता है, लेकिन हम जो मतलब की होती है उसे ले उड़ते हैं और जो कड़वी होती है उसे थूक देते हैं। ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इतनी ठंडी में आप बैठे हो यहाँ पे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये इतनी ठंडी में बैठने के लिए बहुत बड़े जिगरे की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े जिगरे की ज़रूरत। अगर यहाँ से भी सिर्फ नारे लगा के वो हल्ला गुल्ला करके चले भी गए तो क्या नतीजा? सुबह कोई तुमसे पूछे पूरी रात शोर मचा था, कितनी तब्दीली आई, क्या कहोगे? है कोई जवाब? कम से कम इतने तो बदल जाना यार, इतने तो बदल जाना। लोग देख के कहें कल तक ये नजरें उठा के चलता था, आज नजरें झुका के चल रहा है। कल तक इसके लहजे में सख्ती थी, आज इसके लहजे में मिठास आ गई है। एक रात में ये कितना बदल गया है, कितना बदल गया है। कल तक बात बात पे गाली देता था, आज लोग पत्थर भी मारते हैं तो मुस्कुरा के माफी देता जा रहा है। कुछ तो बदलो यार, कुछ तो बदलो। इन जलसों की कुछ तो कीमत अदा करो, कुछ तो कीमत अदा करो। ये पिंडाल, ये महफिल, ये खर्चे, ये पैसे, कुछ तो इसका हक अदा करो, कुछ तो इतना कर दो यार, ताकि कल हम फख्र से कह सके तब्दीली आई है। कल तक हमारी सुबह गानों से होती थी, आज से हमारी सुबह हुजूर की नातों के तरानों से होना शुरू होगी। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही है। अच्छा मुझे हाथ उठा के बता देंगे कितने लोगों को कुरान आता? सुन लो किसी एक से। रुको रुको, हाथ नीचे क्यों जा रहे? मैं जानता हूं, अब हाथ नीचे कर लें। आपने पढ़ा है, अपनी सोच के मुताबिक आप ठीक पढ़ते, लेकिन हमारे उलमा से पूछिए आप कितना जायज पढ़ते हैं और कितना नाजायज पढ़ते हैं। ये पूछे, खेल नहीं है कुरान। हाँ, कई बार ना इतने झटकों से कुरान पढ़ दिया, क्योंकि हमें तो यस्सरनल कुरान भी ऐसे ही पढ़ा गया, एबे अबे ले ले एबे ले। तो जिसका यस्सरनल कुरान ऐसा होगा उसका कुरान कैसा होगा? हैं? गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। खुदा की कसम 95% लड़कों को तलफ्फुज के साथ कलमा याद नहीं होगा हमारी कौम की। ये हमारा अलमिया। नौजवानों बहुत ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 15 मिनट निकालने 24 घंटे में। 15 मिनट के लिए सिर्फ हुरूफ की अदायगी के लिए अपने इमाम के पास जाना है, अपने इमाम के पास जाना है। रोज अगर आप एक हर्फ भी याद करेंगे ना, 29 दिन में सारे हर्फ दुरुस्त हो जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी मजबूरी यह है कि मैं उन्हीं बातों पे ध्यान देता हूं जिससे लोग छोड़ जाते हैं। ये मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नारों का भी खासगार नहीं रहता हूं, और लगने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बातें बहुत ज्यादा खुश्क रहती हैं। सिर्फ 15 मिनट निकालने आपको, एक हर्फ रोज दुरुस्त करना है, 29 दिन में सारे हर्फ दुरुस्त हो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह कुरान पढ़ोगे ना तो खुदा की रहमतें भी बरसेंगी और कुरान की दुआएं भी मिलना शुरू हो जाएंगी, कुरान की दुआएं भी मिलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए कुरान अपना दुरुस्त कीजिए, नमाज अपनी दुरुस्त कीजिए। नमाज सुबहानक अल्लाहुम्मा बाबे हमदे का बत्तबारक अस्म का, ऐसा झटके मार रहा है उसमें भी, बत्तबारक अस्म का, बत्तबारक माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी नमाजें दुरुस्त नहीं, ये बुनियादी चीजें आप ठीक कर लो। अगला जलसा कराओ ना तो कुरान भी दुरुस्त होना चाहिए और नमाज भी दुरुस्त होनी चाहिए। ये लाजिम करें, करेंगे इंशाअल्लाह। और 1 साल के लिए